तो हेलो मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नवनीत कुमार और आज हम लोग रियल नंबर में एक और कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। उसके कॉन्सेप्ट को पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, इस एक्सरसाइज में काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर अगर आप बनाना सीख जाते हो तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, ये आपको पक्का मार्क्स देकर जाएगा। बस शुरुआत में एक पहाड़ चढ़ना है, उसके बाद स्मूथ है रास्ता। ठीक है, काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। मतलब मार्क्स ऐसे उठाओगे आप इस पे। ठीक है, ओके बच्चों। और ज़्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन आता है, 90% चांस है कि हर साल आपको ये इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक थ्योरम देखेंगे बच्चों। ठीक है, क्या होता है थ्योरम, पहले हम ये समझ लेते हैं थ्योरम क्या होता है। तो थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है बच्चों जिसे हम यूज करते हैं किसी और क्वेश्चन में फैक्ट की तरह। किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्योरम को एज अ फैक्ट यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर एक फैक्ट को मैं यूज करूंगा और वहां पर यह नहीं बताऊंगा कि ये फैक्ट कैसे सही है, वहां पर फैक्ट को प्रूव नहीं करना है। ठीक है, उस फैक्ट को हम लोग थ्योरम के अंडर में प्रूफ करेंगे। जैसे यहां पर एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p जो कि एक प्राइम नंबर है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये एक स्टेटमेंट है जिसे मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा और इस स्टेटमेंट को मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ओके। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो हम बनाने वाले हैं उसमें इसका यूज है बच्चों। तो इसे समझना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चन को भी समझ पाए। ओके, तो ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन। p be a prime number, let p be a prime number, p एक प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 2 अगर 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल 2, 2 जो कि एक प्राइम नंबर है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है मान लो, तो ये थ्योरम ये कहता है कि 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रूफ करेंगे यहां पर। ठीक है, और इसे एज अ फैक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 जो है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उसको वेरिएबल के फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है कि p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा होता है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को कैसे डिवाइड करेगा, ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, आसान सा है, बस आई नीड योर फोकस। देखो प्रूफ, प्रूफ देखो बच्चों, p एक प्राइम नंबर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a का प्राइम फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूं, a को प्राइम फैक्टोराइज करके उसके फैक्टर्स में लिखने जा रहा हूं। लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ a b, a के प्राइम फैक्टर को मैं मान लेता हूं, क्या क्या मान लेता हूं,
P1 कॉमा P2 कॉमा P3 P3 कॉमा डॉट 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 Pn। ये मैंने प्राइम फैक्टोराइज किया है, ठीक है। और फैक्टर्स क्या क्या है, P1 P2 P3 Pn। P3 के बाद ऐसे डॉट डॉट करते करते Pn तक गया है बच्चों, ठीक है। फैक्टराइज तो करते थे ना, ऐसे याद करो। मान लो 28 है तो उसे फैक्टराइज करते थे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो ये सारे फैक्टर को P1 P2 P3 यही माना गया है यहां पर, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है। लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना ही। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, therefore a is equal to P1 इंटू P2 इंटू P3, फिर डॉट 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 ऐसे ही इंटू करते करते Pn तक, ठीक है। मैं लिख सकता हूं, चलो इंटू ही कर दो, डॉट का मतलब वैसे प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है, इंटू एंड सो ऑन, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड डॉट डॉट कहां तक, Pn तक, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक काम करना, a इंटू ए क्या हो जाएगा, अगर मैं a इंटू ए करूं तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो a के फैक्टर हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn तक। तो a के फैक्टर हो जाएंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन टिल Pn। और दूसरे वाले a के लिए फिर से यही फैक्टर होंगे, दूसरे वाले ए के लिए भी। तो दूसरे वाले ए के लिए भी मैं फैक्टर लिख रहा हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 टिल Pn। ये हो गया बच्चों, ठीक है। यानी कि ये किसका फैक्टराइजेशन हो गया, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं यहां पर, ये ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड डॉट 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 Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ इफ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये गिवन है, if P divides a square, if P divides a square, अगर ऐसा है कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर है, ठीक है, किसी नंबर का आपने फैक्टराइजेशन किया है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है बच्चों उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर P1 एक फैक्टर है a का, तो P1 a को डिवाइड करता है, ये चीज याद रखना बच्चों। P2 अगर एक फैक्टर है तो P2 a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चों, मतलब पक्का P जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर ही किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे P1 a को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस P1 एक फैक्टर है, ठीक है। सो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस P जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर हुआ। और अगर ये a स्क्वायर का फैक्टर है तो a स्क्वायर के सारे फैक्टर्स यहां पर लिखे हुए हैं, a स्क्वायर के सारे फैक्टर्स यहां पर अवेलेबल है। इसका मतलब समझ रहे हो दया, दया इसका मतलब यह है कि जो P है वो यहां पर इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। ए स्क्वायर के सारे फैक्टर्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है।
और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट मींस p एक फैक्टर है a स्क्वायर का, और अगर फैक्टर है तो सारे फैक्टर्स यहां लिखे हुए हैं, यानी कि p इनमें से ही कोई एक होगा। फोकस फोकस, ठीक है बच्चों। दैट मींस p इज, दैट इज, इसका मतलब p इज वन ऑफ p1 कॉमा p2 कॉमा p3 कॉमा p4 एंड डॉट 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 pn। इनमें से ही कोई एक होगा p, है कि नहीं बच्चों? p जो है इनमें से ही कोई एक होगा। अब देखो बच्चों, सिंस a इज इक्वल टू, a किसके बराबर था, ये देखो a किसके बराबर है, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 टिल pn। a के फैक्टर्स भी ये सारे हैं। अगर p इनमें से कोई एक है यानी कि p यहां पर भी अवेलेबल होगा। p अगर इनमें से कोई एक है तो p यहां भी अवेलेबल होगा। अगर p यहां पर होगा, a के फैक्टर में यदि p होगा, दैट मींस p किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p a का फैक्टर है और फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स मल्टीपल। ये मल्टीपल, a जो है वो मल्टीपल है। p अगर इनमें से है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। p इज वन ऑफ इतना, a इज इक्वल टू p1 डॉट ए, ठीक है, यानी कि p इसमें है, ठीक है। दैट इज, या फिर वी कैन से so p is a factor, p is a factor of a। p जो है वो a का एक फैक्टर हुआ क्योंकि p इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। देयरफॉर अगर फैक्टर है तो फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। देयरफॉर p divides a, p divides a, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आसान सा था, सिंपल सा, लॉजिकल है। ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता बच्चों, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में, वहां पर इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट को समझना, ठीक है। दिमाग में क्लैरिटी रखना है बच्चों। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना आसान है ये, थ्योरम के बाद जस्ट क्वेश्चन हमारे पास, काफी आसान है ये। ओके ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, अगर आपने 1.1 निपटा लिया है तो कुछ भी नहीं है आगे का चैप्टर आपके लिए, ठीक है बच्चों। काफी आसान आसान चैप्टर्स हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन आता है प्रूव रूट 2 एज इरेशनल। इरेशनल, वाह वाह, ये तो सबको पता है रूट 2 इरेशनल होता है, पर हमें यहां प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल कैसे होता है। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे प्रूफ और क्या करेंगे, क्वेश्चन जो बोला वही करेंगे ना, ठीक है, प्रूफ। तो हम देखते हैं प्रूफ कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों प्रूफ का पहला स्टेप यह है, अभी के लिए मैं मान लेता हूं √2 एक रेशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल है, बट मैं अभी मानूंगा अभी के लिए कि लेट इट बी रेशनल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। √2 को क्या मान लिया मैंने, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब आपको पता होगा बच्चों, रेशनल नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बताया है बच्चों, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं करवाया मैंने, ठीक है। उसका यूज है, लास्ट एक्सरसाइज में कंपोजिट नंबर का यूज हुआ था। क्या होता था कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, किसी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसका यूज हुआ था। यहां रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, को प्राइम नंबर भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो मेक श्योर ये सारा डेफिनेशन आपको क्लियर हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर अगर है, √2 अगर रेशनल नंबर है, देन वी कैन राइट लेट √2 बी रेशनल नंबर, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, हाँ या ना। अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा, जनरल सी बात है, जनरल, जंगल नहीं, जनरल, जनरल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लेते हैं इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा, मान लो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। सपोज p and q has a common factor, other than 1, other than 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा मान लो, ठीक है। तो मैं उसे कैंसल आउट करूंगा, ठीक है बच्चों, मैं उसे कैंसल आउट करूंगा। क्या कहने का मतलब है सर, क्या बोल रहे हो, ठीक है, इधर समझो एग्जांपल से। मान लो कि p बाई क्यू जो रेशनल नंबर है वो ये है 4/6, ठीक है, 4/6 एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है बच्चों 2, 2 कॉमन है, देखो 2 को 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है, मैं यही कहना चाह रहा हूं यहां पर कि लेट सपोज p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, p और q में भी एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहां पर 2 है, वैसे ही यहां पर कुछ होगा, तो मैं उसे कैंसिल करूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो आफ्टर कैंसलिंग, आफ्टर cancelling the common factor, the common factor, let √2 is equal to a by b। कॉमन फैक्टर को काटने पे 4/6 जो है वो 2/3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। वैसे ही p बाई क्यू में जो कॉमन फैक्टर है उसे काटने पे फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट होगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो p बाई क्यू की जगह मैं a बाई बी लिख सकता हूं, कॉमन फैक्टर को काट दिया मैंने, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 1 हो हमेशा रहेगा बच्चों, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर
दो नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उन दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम। ठीक है बच्चों, को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, याद रखना इस बात को, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैं b इधर डिवीजन में है, मैं अगर इसे इधर भेजूं तो ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। यहां तक क्लियर? ठीक है, नाउ आई विल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ओके, अब यहां ध्यान देना बच्चों, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 2b स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से सोचो बच्चों कि ए स्क्वायर का फैक्टर है 2 एंड बी स्क्वायर, है ना, फैक्टर है। ए स्क्वायर अगर 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर के फैक्टर्स हो गए 2 एंड बी, तो बी स्क्वायर से तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 2 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। यहां से ये समझ में आ रहा है बच्चों, 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है, यानी अगर फैक्टर है तो फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट इज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हा, 2 एक प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं थ्योरम का यूज करके ये लिख सकता हूं कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स 2 ए को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम में हमने यही तो सीखा है कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कहां लिखूं, मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, देयरफॉर, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides 2 also divides a, है ना। मैं लिख सकता हूं, देखो थ्योरम का डायरेक्ट मैंने यूज किया है यहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहां से पता चला मुझे 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, 2 ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है यानी कि 2 जो है ए का फैक्टर होगा, 2 ए को डिवाइड कर रहा है यानी 2 ए का फैक्टर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू, ए के फैक्टर में 2 आ रहा होगा क्योंकि 2 ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए के फैक्टर में 2 आ रहा होगा। 2 के अलावा भी तो और फैक्टर्स होंगे बच्चों, ए का फैक्टर एक तो 2 है लेकिन और भी तो फैक्टर होगा, उस फैक्टर को मैं सी मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, उस फैक्टर को मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, और भी फैक्टर्स होंगे उसे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू को
यहां पर पुट करूंगा बच्चों, ठीक, इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, ठीक। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो बच्चों, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो ए को अगर मैं यहां पुट करूं तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ, मैं इससे इक्वेशन 1 क्यों मान रहा हूं, मैं इसे मानूंगा ना, ये फाइनल था, इसे, सॉरी बच्चों, ये है इक्वेशन 1 हमारा। आई एम सो सॉरी, माफ कर दो प्लीज। उठक बैठक करूं क्या? चलो, तो इक्वेशन 1, ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर है बच्चों, तो ए की जगह पर अगर मैं 2c डालूं तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, है ना। अब यहां से 2b² इज इक्वल टू 4c² आ गया बच्चों, ठीक है। अब 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स 4, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया हमारे पास b² इज इक्वल टू 2c²। आ हा, देखना बच्चों, ध्यान से सुनना, b² इज इक्वल टू 2c²। मैं ये कह सकता हूं कि b² के फैक्टर्स हैं कौन कौन से, 2 एक फैक्टर, c² दूसरा फैक्टर, कह सकता हूं b² का एक फैक्टर 2 है, दूसरा c² है, पर c² से हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो 2 यहां से मुझे मिल गया, एक फैक्टर है b² का, तो मैं लिखूंगा, अच्छा 2 एक फैक्टर है यानी 2 b² को डिवाइड करेगा, बताया था फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर 2 b² का फैक्टर है दैट मींस 2 b² को डिवाइड करेगा, तो मैं लिखूंगा दैट इज, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b², 2 b² को डिवाइड करता है। अगेन वी विल यूज द थ्योरम पार्ट, ओके। 2, अगर 2 एक प्राइम नंबर है जो कि b² को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 2 b² को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा, ओके सर, ठीक है। तो क्या क्या बता रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट, कहना क्या चाहते हो भाई, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ध्यान से। यहां पर हमने ये लिखा था a और b को प्राइम नंबर से, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, RE वेयर a एंड b आर को प्राइम, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक। पर 2 यहां a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहां से हमें मिल गया 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। अरे देखो देखो, 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 2 a का फैक्टर है, 2 अगर b को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 2 b का फैक्टर है। अरे 2 a का भी फैक्टर है, 2 b का भी फैक्टर है, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर है a एंड b का। पर ये कैसे पॉसिबल है, a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। हा, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ गया, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ गया, ठीक है। तो बच्चों मैं यहां पर इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, कुछ पार्ट यहां तक मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, यहां तक ध्यान से, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ओके ओके ओके।
2 also divides b, यानी कि हमें यहां से पता चला that is 2 is a common factor of a and b। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, बट a and b are co-primes। a और b क्या है? को-प्राइम है, कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। क्यों कर रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने कहीं एक गड़बड़ी की होगी, हमने √2 को रैशनल माना था। ये कॉन्ट्राडिक्शन उसी की वजह से आ रही है, ठीक है बच्चों। यानी कि √2 रैशनल नहीं होगा, √2 एक रैशनल नंबर होगा, सॉरी √2 रैशनल नहीं होगा, √2 इररेशनल नंबर होगा। This contradiction arises as we supposed √2 as a rational number, हमने क्या माना था? √2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। therefore √2 is an irrational number। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब खत्म होगा? जब हम ये एज्यूम नहीं करेंगे therefore √2 is an irrational number। हमारा एजम्पशन गलत था, ठीक है। सपोज्ड या फिर एज्यूम्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। as we assumed or supposed √2 as a rational number, therefore √2 is an irrational number। ये यहां पर समाप्त हो चुका है बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है बच्चों। फुल में फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसी पे बेस्ड जैसे √2 है, आई एम सो सॉरी, √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, ठीक है बच्चों। √3 √5 सेम प्रोसेस, एकदम एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, बस यहां पर 2 की जगह 5 आ जाएगा, या फिर अगर √3 का मान लूं तो ये यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, एंड यहां पर भी 3 आ जाएगा। यहां जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो यहां 9 आएगा, ओके, और यहां पर 3 आ जाएगा, और 3 से 3 बार में 9 कटेगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, और वहां पर जैसे कि यहां पर 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, वहां पर 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, √5 हो, √3 हो, √7 हो, √7 तो नहीं पूछता, लेकिन प्रोसेस सेम है बच्चों, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, ओके। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आता है, ओके। तो एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर देखते हैं, ओके। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी
देख लेंगे बच्चों। ओके, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं। परफेक्ट। ओके ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का, वो सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। √2 के जगह हमारे पास √5 है बच्चों, ठीक है। सेकंड नंबर हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर हमसे कह रहा है प्रूव दैट, ओह आई एम सो सॉरी, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। प्रूव दैट, मछली की मेमोरी है मेरी, तुरंत भूल जाता हूं। 3 + 2√5, 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, प्रूव दैट, इसे हमें प्रूव करना है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन और आसान है, जैसे √2, √5, √7, वो अगर आप समझ चुके हो तो ये सब क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है बच्चों, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन था वो वही था, √2, √5, √7, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा अलग है उससे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आसान है। देखो कैसे, ठीक है, सेम मेथड, थोड़ा सा देखना आसान है। प्रूफ, प्रूफ बच्चों, प्रूफ। फिर से इरेशनल प्रूफ करना है, लेट इट बी रेशनल। लेट अस एज्यूम, let us assume 3 + 2√5 as rational, ठीक है, मैंने रेशनल मान लिया। इफ इट इज रेशनल वी कैन राइट इट एज p/q, ठीक है। तो अगर ये रेशनल है सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। अब एक काम करना बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन में प्लस माइनस वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो रूट में जो नंबर है उसे अकेले करने की कोशिश करो, उसे अकेला करने की कोशिश करो, बाकी सारे इंटीजर्स को दूसरे साइड भेज दो, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। तो पहले 3 को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q -3, आया ना। इधर प्लस में था ना बच्चों, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ये तो बेसिक सा चीज है, ओके। अब देखो इधर एलसीएम अगर मैं लूं, अगर मैं इधर एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारे पास q, एलसीएम q होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है बच्चों, एलसीएम लेना आता होगा सभी को। तो q आ गया, q से q को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, p, p ऊपर वाले से p, p से p इंटू 1 इज इक्वल टू p ही होगा बच्चों। फिर इसके नीचे है 1, 1 से q को डिवाइड किया तो q बचा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q बचेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये अपनी पूंछ अड़ा रहा है, इसको ऊपर करो, चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब √5 अभी अकेला नहीं हुआ है, 2 को उधर भेजो, 2 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, √5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई 2q, ठीक है बच्चों। यहां पर रेशनल नंबर में बच्चों p/q जो होता है, p और q इंटीजर्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। p एंड q आर, ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है बच्चों, p और q इंटीजर्स आर इंटीजर्स।
और q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर देखो p q क्या है, इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ठीक है। तो अगर इधर आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे, इंटीजर आएगा, और नीचे में भी इंटीजर ही आएगा बच्चों, ठीक है। 2 इंटू इंटीजर इज अ इंटीजर, ठीक है। और ये पूरा जो टर्म है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, ऊपर में एक इंटीजर, जैसे ध्यान से सुनना, ये इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर आएगा, ठीक है, ओके। तो ऊपर में एक इंटीजर, नीचे में एक इंटीजर, ऊपर नीचे अगर कोई इंटीजर होता है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी, तो ये तो रेशनल हो गया ना, ये तो रेशनल हो गया। तो ये पूरा टर्म जो है, ये वाला टर्म, इसे मैं रेशनल कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस p q, और कौन कौन से 3, p q, 3, 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो पूरा टर्म हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये रेशनल हो गया, क्योंकि p q 3 एंड 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q इज अ रेशनल। ये क्या हो गया, एक रेशनल हो गया बच्चों, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, दैट मीन्स इधर भी ये √5 के बराबर है, दैट मीन्स √5 इज अ रेशनल नंबर, यहां से तो हमें यही मिल रहा है। ये अगर रेशनल है बच्चों, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी रेशनल होगा, दैट इज √5 इज अ रेशनल नंबर, rational number, √5 is a rational number. But we all know that √5 is an irrational number. हम सब जानते हैं कि √5 irrational number है, लेकिन यहां तो रेशनल आ रहा है, ठीक है। बट this contradicts this contradicts the fact that √5 is irrational. ये गिवन होता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि √5 इरेशनल है, हमें √5 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि √5 इरेशनल है, ऐसा कहां दिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों ये आपको गिवन होगा कि √5 इरेशनल होगा, ठीक है। इसलिए जब ये रेशनल आया, तो चूंकि √5 इरेशनल गिवन है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है बच्चों, लेकिन ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन, √5 इरेशनल गिवन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां से हमें सॉल्व करने पे मिला कि √5 एक रेशनल नंबर है, बट √5 तो इरेशनल होता है, तो यहां रेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन, हमने गलत एज्यूम किया है, ये जो इस नंबर को हमने एज्यूम किया है एज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं होगा, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। This is due to our wrong assumption that 3 plus 2 √5 is rational.
ये जो हमने एज्यूम किया है 3 + 2 √5 इज अ रैशनल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज irrational। प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है और इसके जैसे हर एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है बच्चों, 6 + √2, वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, तो 3 का 1 कैसे होगा ये ध्यान देना बच्चों, देखते हैं, ठीक है। 3 का 1 और 2 वो भी आसान है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, यहां तो हो गया होगा बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है बच्चों। यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान देना, ये इंटीजर है, ऊपर में इंटीजर आया क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर मिलेगा, और नीचे में भी इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर बाय इंटीजर वो रेशनल ही होगा बच्चों, इरेशनल नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। इंटीजर बाय इंटीजर इज अ रेशनल, ओके ओके। इसलिए ये पूरा क्या हो गया, रेशनल हो गया, और ये पूरा रेशनल तो ये भी रेशनल। चलो ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो बच्चों हम थर्ड का फर्स्ट नंबर करते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, थर्ड का फर्स्ट में ये कैसे बनेगा, 1/√2। आसान है बच्चों, आसान है, थोड़ा सा सोचना है आपको, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/√2 को, थर्ड का है फर्स्ट नंबर, 1/√2 को हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। ठीक है, प्रूफ प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल। तो देखो बच्चों आसान सा है, देखो प्रूफ, ठीक है। फिर से वही, लेट 1/√2 बी रेशनल, ठीक है। लेट 1/√2 बी रेशनल। इसे रेशनल मान लिया, सो मैं लिख सकता हूं 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। शुरुआत वाला जो √2 प्रूफ कर रहे थे बच्चों, उसी के जैसा P/Q। अब P/Q में कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, उसे कैंसल आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। सपोज P and Q have a common factor other than 1। अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर को मैंने कैंसिल कर लिया, ठीक है। वी गेट
हमें क्या मिला कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद? हमें मिला 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, याद करो उसमें भी ऐसे ही करते थे। p/q में जो कॉमन फैक्टर है उसे काट दिया तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? a/b बचा। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर जो थे उसे मैंने काट दिया। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, ए और बी हमारे पास को प्राइम आ चुका है। अब फिर से वही प्रोसेस। अब देखो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर तो 1/√2 है। ओके, तो √2 को ऊपर ले जाओ बच्चों। ठीक है, √2 को ऊपर ले जाने का मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, b इधर आएगा तो ये b/a, √2 उधर आ जाएगा, या फिर ऐसा समझो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया हमारे पास √2 इज इक्वल टू, इधर पलट दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, इधर वाले को भी पलटो बच्चों, तो ये हो जाएगा b/a। बस सिंपल। वहां पर √2 इज इक्वल टू a/b था, यहां पर √2 इज इक्वल टू b/a। हमें क्या फर्क पड़ता है, a की जगह b की जगह a, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो क्या होगा, a को इधर बच ठीक है, अब a को मैं इधर भेजूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं बच्चों, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट में इरेज कर रहा हूं, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, यहां तक ओके। ओके, इस एक्सरसाइज को भी मिटा देता हूं ताकि स्पेस मिले हमें, काफी जगह चाहिए हमें। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बच्चों, स्क्वायर किया है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला बच्चों, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो यहां 2 b स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी कि 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, दैट इज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। हमें यहां से क्या पता चला, b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो थ्योरम को यूज करेंगे हम लोग, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स, या फिर देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। नाउ अगर 2 b को डिवाइड करेगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा जी 2 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 2, 2 एक फैक्टर है ना, 2 अगर b को डिवाइड कर रहा है तो 2 एक फैक्टर हुआ b का, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 2 और इनटू, साथ में और भी फैक्टर्स होंगे b के, और भी फैक्टर्स होंगे 2 के अलावा, तो मैं उस फैक्टर को c मान लूंगा, जैसा कि लास्ट केस में भी किया था हमने √2 को जब प्रूफ कर रहे थे बच्चों। ठीक है, नाउ इसे मैं पुट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में, इसे मैं इक्वेशन 1 मानूंगा, वहां पर भी इक्वेशन 1 माना था, तो यहां पर b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ, पार्टीशन है बच्चों पहले क्या, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, b की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, उसके बाद यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बच्चों।
ठीक है, तो अगर मैं पुट करूंगा तो यहां से क्या आएगा बच्चों, तो ये आ गया 2a² इज इक्वल टू बी की जगह 2c, तो 2c का स्क्वायर यानी कि 2a² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 से कैंसिल होगा 4 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो यहां से आ गया a² इज इक्वल टू 2c²। अब यहां से एक चीज मिला बच्चों, a जो है सॉरी a² का फैक्टर है 2, a² का फैक्टर है 2, फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a², देख सकता हूं मैं, दैट इज 2 डिवाइड्स a², हमें यहां से मिला 2 डिवाइड्स a²। फिर से थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स ओहो 2 also divides a, 2 अगर a² को डिवाइड करेगा 2 a को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम से हमने देखा, ठीक है। अब देखो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहां से 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है वो, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब a सॉरी 2 that is 2 is a common factor of a and b, a and b का कॉमन फैक्टर है बच्चों 2, पर ये तो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना बच्चों, a और b को प्राइम था, यहां पर हमने कैंसल आउट कर दिया था, p बाई q को कैंसल आउट कर दिया था, कॉमन फैक्टर जो थे उसे कैंसल आउट कर दिया था, तो a बाई b में, यानी कि a बाई b को प्राइम थे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, बट यहां पर आ रहा है कि a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है 2, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि शुरुआत में हमने एज्यूम किया कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो फिर से स्टेटमेंट लिखना है और गिना चुना स्टेटमेंट है बच्चों, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये आ जाएगा, ये नहीं छूटता है क्वेश्चन में यार, एग्जाम में नहीं छूटता है ये नहीं छूटता है, आप प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, आराम से आपको प्रोसेस याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आसान सा है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं इसके आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 is a common factor of a and b, but a and b are co-prime, a और b क्या है, co-prime है बच्चों। This contradiction arises as we considered या फिर assumed, ठीक है, as we assumed 1/√2 as rational, 1/√2 को हमने क्या माना था, रैशनल माना था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। इसका मतलब देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल,
ये हो गया प्रूफ बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो फालतू पहले का पड़ा हुआ है, तो इसे आप उतार लीजिए बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 का सेकंड नंबर की तरफ। 3 के सेकंड नंबर की तरफ, वो भी आसान है बच्चों, इसे पहले वाला जो बनाया था ना उस तरीके से बनेगा वो। देखो, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, हो गया होगा लिखना। ओके, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। तो 3 का सेकंड नंबर, एक्सरसाइज 1.2, 3 का सेकंड नंबर है हमारे पास 7√5। प्रूफ 7√5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, 7√5 को इरेशनल करना है, आसान सा है। देखो प्रूफ, फिर से वही, लेट 7√5 बी रैशनल। हमने मान लिया ये रैशनल है, सो हम लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होता बच्चों, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर नीचे 0 हो गया तो, इसलिए। ओके, सो मैंने क्या बोला था, √5 इस टाइप का रहे तो √5 को इधर ही छोड़ना, 7 को दूसरे साइड भेज देना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक है, अब यहां RHS में देखो बच्चों, P, Q, 7 आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा बच्चों। अभी हमने देखा था क्यों रैशनल होगा। ठीक है, देयरफॉर P/7Q इज रैशनल। ठीक है, देन अगर P/7Q रैशनल हो गया तो ये भी रैशनल होगा, देन √5 इज ऑल्सो अ रैशनल। ये भी एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ऐसा है, बट हमें तो पता है बच्चों कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है। ठीक है, this contradiction arises due to our wrong assumption
assumption of 7 root 5 as rational, हमने इसे रैशनल माना था, ये हमारा गलत एजम्पशन था। Therefore it is irrational. Therefore 7 root 5 is irrational. Proved. आसान सा बच्चों, ठीक है। ओके, इसके बाद वाला भी बच्चों ऐसे ही बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। अब हम नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई पे ध्यान दो, काफी आसान चैप्टर है। आप आराम से, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि आप 100 में 100 ला सकते हो, आप फॉलो करते जाओ, आप ला सकते हो बच्चों, आप कर लोगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू।